देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग का ये मोशन एक अलग तरह का मोशन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें एक एक्स्ट्रा सर्कुलर मोशन में, जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या होता है वो इस प्लेन में मूव करता है, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसा होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाते हुए फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जा रहा होता है तब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करता है, यानी कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक अलग तरह का मोशन हो जाता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए मेजर फैक्टर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक मेजर फैक्टर है जो इसको सर्कुलर मोशन देने में हेल्प करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का होना ज़रूरी है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, तो इसमें लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इसको इस तरह से ऊपर ऐसे घूमना है, ऐसे रोटेट करना है इस प्लेन में। तो जब ये इस प्लेन में ऐसे जा रहा है, इस प्लेन में ऐसे घूमने वाला है, यहाँ का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v, और ये जो रेडियस कवर करने वाला वो r रेडियस है। तो ऐसे ऐसे ये घूमते घूमते जाएगा, मान लो कि यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और यहाँ पर इसके पास कितना वेलोसिटी से इसको फेंका जाए ताकि एक कंप्लीट सर्कल बना ले, क्योंकि हमेशा इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, और इस रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन t। इस तरह से यहाँ भी जाएगा तो सेम चीज़ कंडीशन आएगा, यहाँ भी आएगा तो सेम कंडीशन आएगा। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे गया और इसका वेलोसिटी है v डैश, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी कितना होना चाहिए मिनिमम, ताकि क्या हो कि यहाँ पर जाने के बाद ये एक चक्कर कंप्लीट कर ले। जैसे यहाँ पर जाने के बाद क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प करेगा ताकि इसको एक चक्कर कंप्लीट कर पाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हेल्प कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे ये v डैश का वैल्यू कितना हो सकता है मिनिमम। जैसे इसको जब ऐसे फेंकेंगे ना, तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा रहा, ऐसे गोल गोल ऐसे घूम के जा रहा है, तो अगर ये कम रहा तो ये ऐसे नहीं गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा नहीं, ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर इस जगह पे जैसे इसको धागे से बांधा गया है, इस धागे का रेडियस r है, तो इसमें यहाँ पर तो टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर एक फोर्स इसको बैलेंस करेगा जो कि बाहर की तरफ लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ v डैश है तो v डैश का स्क्वायर कर देंगे, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। तो जब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर की तरफ लगा देते हैं तो इसको मान लेते हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक फोर्स और अंदर में काम कर रहा है, एक फोर्स और अंदर में काम कर रहा है, क्योंकि जब ये ऊपर गया है, ये हमेशा वर्टिकल में सोच के चल रहा है कि इस तरह से जा रहा है ये मोशन, तो जब ऊपर में ये गया है तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी काम कर रहा है, यानी ये टेंशन और ये mg दोनों मिल करके इस फोर्स के बराबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टेंशन प्लस mg जो होगा ये होगा mv²/r के बराबर। ये हम लोगों का जो आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोगों का फार्मूला है। mg जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और ये है टेंशन जो रस्सी में लग रहा है, और mv²/r। अगर मिनिमम वेलोसिटी करना है, ठीक है, फॉर मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि ये एक कंप्लीट चक्कर लगा पाए, उसके लिए ये टेंशन का वैल्यू यहाँ जा कर के अगर जीरो हो भी गया ना, तो देखो यहाँ नहीं गिर पाएगा। इसलिए नहीं गिर पाएगा क्योंकि यहाँ से जब ये जा रहा था तो इसके पास इनर्शिया आ गया, और यहाँ के आने के बाद इसके पास जो इनर्शिया है उसके वजह से आगे बढ़ेगा और ये कंप्लीट चक्कर लगा लेगा। मतलब मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए यहाँ पर अगर टेंशन को हम लोग जीरो ले लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा। मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए अगर टेंशन रहा तब तो वो मिनिमम नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर mg का वैल्यू कुछ और लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं सेम चीज़ को, इधर रफ साइड में हमारे पास आया टेंशन प्लस mg, ये है mv²/r। थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो बाहर का फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये 20 न्यूटन है और mg का फोर्स है वो 10 न्यूटन है। तो इस जगह पर टेंशन कितना होगा? 10 न्यूटन। इसी तरह से अगर मान लो कि धीरे धीरे हम लोग अगर इस 20 न्यूटन का फोर्स को अगर कम करते हैं, मान लो ये 10 न्यूटन हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा 5 न्यूटन और ये भी हो गया 5 न्यूटन, लेकिन mg तो कांस्टेंट है,
mg तो कांस्टेंट है। इस कंडीशन में ये वाला वैल्यू तो हमेशा 10 ही रहेगा, और इस कंडीशन में टेंशन क्या हो जाएगा 0। लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है टेंशन। जैसे मान लो ये वाला अगर कम हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंशन निगेटिव में नहीं आ सकता, ये तो 10 रहेगा ही रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर mg फोर्स वर्क कर रहा है, इसी के वजह से ये सर्कुलर मोशन कर लेगा अगर टेंशन 0 रहेगा तो। ये मिनिमम वेलोसिटी इसका होता है, जो v डैश का वैल्यू निकालना रहता है। तो इस इक्वेशन में टेंशन की जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस mg इक्वल टू एम वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, इस r को इधर भेजेंगे तो g इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर। यहाँ से अगर वी डैश का वैल्यू निकाले तो रूट अंडर जी आर। ये वो मिनिमम वेलोसिटी होगा जिसके लिए ये क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन करता रहेगा। मतलब इस खास वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहा जाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जहाँ पर टेंशन होने के बावजूद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कब आएगा, जब हम लोग को यहाँ पे लेके गए टेंशन को 0 कर दिया। ये वाला इक्वेशन नीचे वाला और बाहर वाला इक्वेशन को बराबर कर दिए। टेंशन को 0 किए तो mg अपॉन ये हो गया, m से m काट दिए, r इधर जाके हो गया g इंटू आर वी डैश का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया। ये आया हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। कौन वर्क करता है यहाँ पे, टेंशन 0 हो गया तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है। यानी अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं किस तरह का है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। मतलब हम लोग यहाँ से चाहें तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हियर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सिर्फ वर्क कर रहा है, विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, जो कि कंजर्वेटिव नेचर का है। ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर का फोर्स सिर्फ अगर लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहता है। मतलब कह सकते हैं देन पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल विल बी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये दोनों हो जाएगा इक्वल। मतलब अगर हम लोग अब क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये मिनिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे इसको फेंका जाए। कम से कम कितना स्पीड से फेंका जाए ताकि एक चक्कर लगा ले, कम से कम कितना स्पीड से फेंका जाए ताकि एक चक्कर लगा ले, वो स्पीड ये वाला भी निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर किए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को, इसी टर्म को थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस जगह पे जो मिनिमम एनर्जी होगा मैकेनिकल एनर्जी इसके पास, तो दो तरह का एनर्जी है। एक है इसके पास काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे और पोटेंशियल एनर्जी, और एक यहाँ पर जब पहुँच जाता है तब इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल है। तो यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, यही भी हमें निकालना है, प्लस यहाँ पे देखो ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का हम लोग 0 ले सकते हैं, कहीं का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मान सकते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में दूसरा निकालेंगे। तो यहाँ ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी 0 हम लोग मान लिए। ऊपर चलेंगे तो हाफ एम, और यहाँ का तो वेलोसिटी हम लोग वी डैश माने हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी देखो ये तो वी डैश माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी डैश का स्क्वायर प्लस इस जगह पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो लिखेंगे एम जी, और एच के देखो जगह पे देखो यहाँ से यहाँ तक आर और फिर ये आर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, यानी ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस 2mgr। देखो मास तीनों में है तो काट देते हैं मास कॉमन लेके। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ये वाला वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी निकालना है, तो ये 2 इधर ले जा करके भेज देते हैं, तो इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 2/2 वी डैश का स्क्वायर प्लस, अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे भी तो 4 हो जाएगा,
4 इंटू जी आर, ये 2 कट जाएगा। अच्छा वी डैश का वैल्यू यहाँ पे निकाले हम लोग, रूट अंडर जी आर यहाँ पे रख देंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर जी आर का स्क्वायर प्लस 4GR, यानी यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा GR प्लस 4GR, डेट इज़ वी स्क्वायर इक्वल टू 5GR। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, 5GR हो जाएगा। अब स्क्वायर को इधर जाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कि v हो जाएगा रूट अंडर 5GR। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आया ये याद रखना है हमेशा कि ये वो मिनिमम स्पीड है, इनिशियल स्पीड, जिससे कि अगर फेंका जाए तो वापस ये नहीं आएगा, मतलब इस v का वैल्यू आया। यानी कि हम लोग जो ये v का वैल्यू निकालें तो जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो उस समय जब यहाँ का वेलोसिटी शुरू किया था तो ये v वेलोसिटी था, इसी का वैल्यू आया है रूट अंडर 5GR। इसी स्पीड से अगर इसको फेंका जाए तो कंप्लीट चक्कर लगा सकता है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी आया था v डैश का, वो वेलोसिटी v डैश आया था रूट अंडर GR। मतलब कम से कम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इतना रहेगा तो एक चक्कर लगा देगा, और नहीं तो इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा। इनिशियल स्पीड ये रहेगा जिससे कि एक चक्कर लगा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछ देता है कि कितने के स्पीड से फेंका जाए। अब रेडियस दिया रहेगा, सिर्फ रेडियस ही पे ही डिपेंड कर रहा है, ये जी तो कांस्टेंट होता है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी एट विच बाई विच ऑब्जेक्ट इज थ्रोन in circular motion, vertical circular motion, such that it complete रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन को कंप्लीट करे, इस तरह से हम लोग इसको मूव कराते हैं। तो ये चीज़ था हमारे पास। तो यूनिफॉर्म यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में दो इम्पोर्टेंट वेलोसिटी है, एक ये वाला जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और ये वाला जो वर्टिकल मोशन में सबसे टॉप का हाईएस्ट वेलोसिटी है, जिसके साथ वो एक कंप्लीट चक्कर लगा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इसको यहाँ से फेंकें तो यहाँ जाने के बाद, मतलब अगर ये एक क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ जाने के बाद इसके पास कितना वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि कितने के वेलोसिटी से फेंका जाए कि सिर्फ यहाँ से चला और यहाँ से वापस आ जाए, यहीं से रिटर्न करना है। तो ये वाला केस देख लेते हैं हम लोग। तो इस वाले केस के लिए हम लोग देखेंगे, हाँ तो देखिए ये वाला केस के लिए हम लोग अब नेक्स्ट केस जो देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह का है कि ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर मोशन तो करना है, यहाँ से तो शुरू कर ही रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से वो वेलोसिटी v था, लेकिन इस बार ये ऑब्जेक्ट, ये रेडियस r है, इस बार ऑब्जेक्ट को यहीं से रिटर्न होना है, यहीं से रिटर्न हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न करने के लिए हमें पता करना है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा कि वापस यहाँ से रिटर्न हो जाए, मतलब इस बार किस वेलोसिटी से फेंका जाए ये v का वैल्यू, जिससे कि ये यहीं से रिटर्न हो जाए, हाफ सर्कल से ही रिटर्न होने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी हम लोग वही निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल को कर देंगे इक्वल। तो करके देख लेते हैं, ये मास इसका m है, तो यहाँ भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगा सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ भी। तो हम लोग लिखेंगे हेंस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल होगा ये कितना हो सकता है यहाँ पर इस जगह पे, तो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इस जगह का हम लोग मान लेते हैं 0, यहाँ पर गया तो यहाँ पर जा कर के हम लोग मान रहे हैं कि यहीं से वापस आ रहा है, यानी कि फाइनली इसका इस जगह का वेलोसिटी इसका क्या हो गया है 0। अच्छा एक बात है कि यहाँ पे 0 वेलोसिटी हुआ है तो क्या टेंशन भी 0 होगा? हो सकता है टेंशन भी 0 होगा। अगर हम लोग इससे पहले वाले इक्वेशन में अगर पुट करें, इससे पहले वाला इक्वेशन जो ये इक्वेशन था हमारे पास, इसमें अगर हम लोग ये वाला वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये वाला, तो टेंशन तो ऑलरेडी इसमें 0 था, तो टेंशन भी इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले कंडीशन में 0 हो सकता है। चलो तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोग इसका देखते हैं
कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो हाफ एम और फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो एम जी, और देखो ये हाइट कितना ऊपर गया है आर, तो एम जी आर हो जाएगा, यानी और कुछ नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ये तो जीरो हो गया, एम जी आर के बराबर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टू उधर जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू जी आर, और यहाँ से भी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टू जी आर। ये वो वेलोसिटी है जिससे फेंका जाए तो हाफ सर्कल से ही वापस लौट जाएगा। ये हाफ सर्कल से ही वापस लौटने का ये वाला वेलोसिटी है, जिससे फेंकने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल से ही वापस लौट जाएगा। तो ये वाला कंडीशन भी रखना है ध्यान, कि अगर पूछे कि हाफ सर्कुलर से हाफ वेलोसिटी से मतलब ये होने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये वेलोसिटी मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो रूट अंडर टू जी आर अगर वेलोसिटी है तो समझो कि यहाँ से हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। फॉर हाफ सर्कुलर मोशन, लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें समझने वाला क्या है, इम्पोर्टेंट बात समझने वाला ये है कि अगर वेलोसिटी इससे कम हुआ तब क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि इससे कम हुआ और रूट 5 GR हुआ तब तो यहाँ से लौटेगा, रूट 5 GR होगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब ऐसे पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे कम हुआ तब ये इधर ही रह जाएगा, मतलब लोअर सर्कुलर ऑर्बिट में ये चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, कब, जब इसका इससे कम वेलोसिटी हो जाएगा तो ये याद रखना है कि इफ़ इनिशियल वेलोसिटी, ये भी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन रूट अंडर टू जी आर, अगर रूट अंडर टू जी आर से कम रहा, अगर इसका इनिशियल सर्कुलर जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी अगर रूट अंडर टू जी आर है, ये चलो अच्छे से लिख देते हैं, अगर लेस देन रूट अंडर टू जी आर है, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये यहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ तक तब जा पाएगा जब इतना वेलोसिटी हो, इधर से ही ये वापस लौट जाएगा। तो ये कंडीशन है, तो मतलब कह सकते हैं कि इस समय ये लोअर सर्कुलर पार्ट में मूव करेगा इस कंडीशन में। लेकिन इससे ज़्यादा हो गया, मतलब वेलोसिटी, कंडीशन नंबर केस नंबर 2 याद रखना कि अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा रहा और रूट अंडर 5 GR से कम रहा, तब वो इस वाले ऑर्बिट पे जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो रूट अंडर 5 GR से कम होगा तो यहीं जाकर रुक जाएगा। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे जब रुकेगा तो ये नहीं कि वापस आएगा, क्योंकि धागा से बंधा है ना, तो मान लो यहाँ चला गया, यहाँ जाके रुक गया, तो रुकने के बाद ये गिरेगा नीचे, तो ऐसे करके ऐसे नीचे गिर जाएगा। इस समय ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो ये याद रखना है कि अगर रूट 2 GR से ज़्यादा वेलोसिटी होगा, इफ़ वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन रूट इनिशियल वेलोसिटी, रूट 2 GR से ज़्यादा हुआ, रूट 2 GR से अगर फेंके हैं तो कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। अगर इससे कम स्पीड में फेंके हैं तो यहाँ तक पहुँचेगा, ये ध्यान रखना है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से फेंक दिया गया तो अपर सर्कुलर ऑर्बिट में ये पहुँच जाएगा, अपर सर्कुलर पार्ट में पहुँच जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये देखे थे कि इसका अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग निकाले थे रूट अंडर जी आर फाइनल वेलोसिटी था। ठीक है, और जो फेंक रहे थे ये फाइनल वेलोसिटी पे पहुँचने का जो स्पीड होता था रूट 5 GR होता था। इससे अगर कम रहा, मतलब इन दोनों के बीच में स्पीड रहा, देखो इसका रूट 5 GR के बीच में रहा स्पीड, तो ये कंडीशन वो कंडीशन है जब ये सर्कुलर मोशन तो करेगा लेकिन यहाँ से वापस चला आएगा। ठीक है, तो ये बात भी रखना है ध्यान, क्या कि वेन v इज ग्रेटर देन रूट 2 GR, v इज ग्रेटर देन रूट 2 GR एंड v इज लेस देन रूट 5 GR, देन अपर सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा। और इसका पाथ कैसा हो जाएगा, तो पाथ तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करने के बाद ऐसे जाएगा, देखो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ तक गया, मान लो ये रेडियस आर है, अब यहाँ के बाद ये ऐसे गिर जाएगा इस तरह से, तो यहाँ से पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, तो पैराबोलिक पाथ भी कवर करेगा। तो सर्कुलर और पैराबोलिक दोनों पाथ ये कवर करेगा इस कंडीशन में। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे बेस्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे बेस्ड देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि फॉलो द पाथ एज शोन इन द फिगर फ्रॉम ए हाइट h इफ ठीक है। क्वेश्चन है इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन follows the path as shown in figure। फिगर में इसका पाथ दिया हुआ है। फ्रॉम हाइट h if radius of path is r, if radius of path is r, then relation between r and h इज, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसमें दिया h इक्वल टू 5r/2 होगा। बी नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि h ग्रेटर देन 5r/2 होगा। सी दे रहा है कि h इक्वल टू 5r/2 होगा। और डी नंबर में दिया h ग्रेटर देन और इक्वल टू 5r/2। ये बात कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, फॉलो करता है एक पाथ को। अच्छा, फिगर इसमें कैसा दिया है तो देख लेते हैं फिगर क्वेश्चन में। तो इसमें से एक h हाइट से, जैसे कि यह है, यहाँ से h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस तरह का आता है, गिरता है इस तरह से इस पाथ पे, और इस पाथ पे गिर करके ऐसा रास्ता बना रहा है। ये इसका रेडियस है इस पाथ को फॉलो करने के लिए, और यहाँ से ये जस्ट पैराबोलिक पाथ हो जाता है। तो कम से कम इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, r और h का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू, अगर कंप्लीट एक सर्कल लगाना है, अगर पूरी तरह से एक सर्कल बना लेना है, तो इसका वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कम से कम √5 GR या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बराबर हो जाएगा तो भी एक चक्कर लगा लेगा, और इससे ज़्यादा होगा तो भी चक्कर लगा लेगा, ठीक है। तो और ये हाइट h है, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होगा वो कंजर्व रहेगा। टोटल ये एनर्जी यहाँ से, ये पार्टिकल यहाँ से वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है, तो इस वेलोसिटी से जाएगा। तो जो फाइनल एनर्जी होगा यहाँ पहुँचेगा तो वो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इसमें दो चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब यहाँ से चला है ना, तो यहाँ तो इसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट जस्ट चला ही है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है, ऐसे आकर के इस पाथ में घूम रहा है, तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, लेकिन इस जगह पे इसका mgh करके पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मास, ये ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है इसे m है इसका मास। चलो, इसके बाद क्या होगा कि जब ये यहाँ पर आएगा तो इसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा इस जगह पे हाफ m, और इस ये वाला वेलोसिटी का स्क्वायर, और इस जगह पे क्योंकि हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ से हम लोग देखें तो mgh इक्वल टू हो गया हाफ mv²। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन बताए थे अभी थोड़ी देर पहले हम, कंडीशन क्या बताए थे
कि कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी, अगर इसको एक चक्कर लगा देना है तो यहाँ पे 5 GR रहेगा तो ठीक है, इसके बराबर, तभी भी एक चक्कर लगा लेगा। लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा तो भी तो लगा देगा तेज़ी के साथ, टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर GH, और वेलोसिटी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं कि ग्रेटर देन, वेलोसिटी हम लोग जानते हैं √5GR, 5GR से ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है ये, और ये हाफ था तो हाफ को ऐसे ही रन देंगे। ये हम लोगों के पास आ जाएगा मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम इतना वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, इस जी को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो h ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2g और √5GR। अब यहाँ से एक बात कह सकते हैं हम लोग कि ये g अंदर है, बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये v² है ना, v² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करते ही ये सिर्फ हो जाएगा 5GR। तो h ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 1/2g और 5GR, g से g कट जाएगा, यानी कि h ग्रेटर देन और इक्वल टू 5R/2। ये आ गया हम लोग का आंसर, ग्रेटर देन 5R/2। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया है, तो इसी सर्कुलर मोशन को, इस पाथ को कवर करने के लिए उसका रिलेशन R और H में क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा यहाँ के मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो जब ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है और ये कंजर्व रहेगा तो एक कंप्लीट चक्कर ये लगा सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5GR, तभी भी एक चक्कर लगा लेगा, और या फिर इससे ज़्यादा हुआ तो भी लगा सकता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल यहाँ का और यहाँ का इक्वल करा दिए, और उस तरह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल को बराबर करेंगे। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, यहाँ का हाफ mv², और यहाँ आ गया है हाइट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। यहाँ से mgh हाफ mv² के बराबर होगा, m से m काट देंगे यानी gh जो होगा। अब यहाँ देखो वेलोसिटी इससे ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, तो वेलोसिटी की जगह पे हम रख दिए ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5GR आ जाएगा, और ये वाला g नीचे जाके 1/2g हो जाएगा, g से g कट जाएगा, यानी कि ये 5R/2 आ गया। ये मिनिमम, ये हमारे पास 5R/2 आ जाएगा जो इसका हाइट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द मास ऑफ द bob of a simple pendulum कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका मास दिया हुआ है, पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज m, ऑफ लेंथ L इज m। ठीक है, मास दिया है। इफ द bob is left from, ठीक है, करेक्ट, bob is left from its horizontal position का मतलब यही वाला, यहाँ वाला पोजीशन से छोड़ा गया है, horizontal position, then the speed of the bob and tension in the thread, then the speed of the bob and tension in the thread in the lowest position of the bob, lowest position of the bob। ठीक है, विल बी रेस्पेक्टिवली कितना होगा ये बता रहा है, √2GL एंड 3mg। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 3mg एंड
2gl। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 2mg एंड √2gl, 2mg एंड √2gl। और डी नंबर कह रहा है कि 2gl एंड 3mg। ठीक है, ये कह रहा है कंडीशन। इसमें कह रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट कोई बॉब है जिसका मास m है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मान लो कि ये रेडियस इसका दिया हुआ है r, ठीक है, रेडियस इसका दिया हुआ है r मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई m मास का कोई बॉब है जो ऐसे जा रहा है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जाना है इसको। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन कर मास बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ l, सॉरी, तो सिंपल पेंडुलम तो इसका लेंथ l दिया है, r के जगह पे ये दे दिया है l। ठीक है, कोई बात नहीं। इज m इफ द बॉब इज लेफ्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यहाँ से इसको छोड़ दिया गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। देन द स्पीड ऑफ द बॉब एंड टेंशन इन द थ्रेड इन द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉब विल बी। मतलब यहाँ पर इसमें टेंशन कितना होगा और इसका स्पीड कितना होगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस जगह पे स्पीड कितना होगा और टेंशन कितना होगा, दोनों चीज़ करना है। कोई बात नहीं, हम लोग वही काम करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ का और यहाँ का इक्वल कर देंगे, यानी लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल यहाँ पर तो आके वो रुक गया है, तो दो चीज़ लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब ये बात करना है हम लोग को। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर देखो रुका हुआ है, फाइनली यहाँ पे इनिशियली छोड़ा गया है तो जीरो वेलोसिटी था, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, और देखो इतना हाइट l हाइट ऊपर है तो mgl हो जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और वही वेलोसिटी हमें निकालना है, टेंशन इन द थ्रेड निकालना है और स्पीड निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हाफ mv², चलो प्लस यहाँ पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, यानी यहाँ पर m से m अगर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2gl इक्वल टू v², तो v इक्वल टू आ जाएगा √2gl। ये तो हमारा वेलोसिटी आ गया इस लोएस्ट पोजीशन पे √2gl। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा पहले वेलोसिटी पूछ रहा है और तब टेंशन पूछ रहा है, तो हम चाहे तो एलिमिनेशन से ये मार सकते हैं कि आंसर होगा, लेकिन 3mg टेंशन भी आना चाहिए। तो टेंशन के लिए हम लोग FBD ड्रॉ कर देते हैं। इधर T लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा यहाँ पे mg। अच्छा, इधर बाहर की तरफ ही लगेगा एक और फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, यानी ये टेंशन इन दोनों के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं टेंशन इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस mv²/r। अब ये टेंशन इसके बराबर हो गया, mg और mv²/r इन दोनों के सम के बराबर हो गया टेंशन। अब देखो mg तो ऐसे ही रहेगा, v का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यही v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो r के जगह पे, ये r के जगह पे रेडियस l है तो यहाँ l रखेंगे, तो m v² का मतलब √2gl का स्क्वायर अपॉन l, तो ये और कुछ नहीं mg प्लस m, और यहाँ हो जाएगा 2gl/l, l से l कट गया तो mg प्लस 2mg आ जाएगा। देखो mg प्लस 2mg, यानी ये आ गया 3mg, देखो आया ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस, इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट लेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।